पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कटौती के बारे में बात किया और मंत्री जी ने इस सदन में स्वीकार किया कि कोई कटौती नहीं की जाएगी, जो काटा गया है उसको हम जारी कर देंगे। उसके बाद भी और कोई प्रश्न उठता है तो सर ये आपके विचार। सभापति महोदय, ये माननीय संजीव जी ने जिस संदर्भ की चर्चा की कि मुंगेर जिला शिक्षा पदाधिकारी की रिपोर्ट है कि 15 दिन का वेतन कटौती किया गया, तो ये विभाग में कौन ऐसा व्यक्ति है जो हिम्मत यह करता है कि विभिन्न जिला शिक्षा पदाधिकारियों की रिपोर्ट का बगैर अवलोकन किए हुए सदन के अंदर उत्तर भेज देता है। सभापति महोदय, हमने पूर्व में भी आश्वस्त किया था सदन को कि इस तरह के जितने मामले हैं हम लोग जिलावार समीक्षा कर रहे हैं और अनुशासन को छोड़ के, जहां अनुशासनहीनता है या अन्य कोई बातें हैं उसको छोड़ करके अगर विधिवत रूप से कोई आए तो हम लोग को कोई एतराज़ नहीं है उनको अपने जो वेतन इत्यादि देने में। लेकिन हमने जैसा कहा कोई उसकी वजह होनी चाहिए और वजह है तो निश्चित रूप से हम लोग उसको एडजस्ट कर लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आज विधान परिषद में बिहार के शिक्षकों के लिए अपने ही अधिकारी के खिलाफ खड़े हो गए बिहार सरकार के मंत्री और साथ ही साथ जदयू के एमएलसी। बताएं तो ये वाकया तब होता है जब के पाठक के द्वारा दी गई आदेश बिहार विधान परिषद में उस आदेश को जो है एक बार दोहराया जाता है। दरअसल के पाठक ने यह आदेश दिया था जब के पाठक शिक्षा विभाग के एसीएस थे और शिक्षा विभाग उनके अंडर थी, तब वो उन्होंने ये आदेश दिया था कि तमाम बिहार के जो शिक्षक किसी भी आंदोलन या किसी भी प्रदर्शन में शामिल है, उनका वीडियो अगर रिलीज हो जाता है, उनका वीडियो अगर शिक्षा विभाग के सामने आ जाता है तो उनकी सैलरी काट दी जाएगी, उनका वेतन काट दिया जाएगा। अब उस आदेश को एक बार फिर से बिहार के विधान परिषद में दोहराया गया। दरअसल जितने भी विपक्ष के नेता थे, विपक्ष के जितने भी एमएलसी थे, उनका ये कहना था और साथ ही साथ जदयू के भी एमएलसी नीरज कुमार, उनका ये कहना था कि उन तमाम शिक्षकों का जिनका वेतन काटा गया है, 15 दिन की उनकी सैलरी काटी गई है, उनकी सैलरी वापस से मुहैया करवाई जाए। जब विपक्ष हंगामा करने लगता है और उस हंगामे में खुद जदयू के एमएलसी भी साथ में खड़े हो जाते हैं, तब सुनील कुमार को उस आदेश को वापस लेना पड़ता है। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने अपने ही अधिकारी के दिए गए आदेश को वापस लिया और उन्होंने कहा कि अगर उन शिक्षकों की सैलरी कटी है, अगर वो शिक्षक नियमानुसार अगर आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी सैलरी एक बार फिर से मुहैया करवाई जाएगी, उनकी सैलरी उन्हें लौटा दी जाएगी। तो देखिए बिहार विधान परिषद में एक बार फिर से आज आखिरी दिन है बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का और सुबह से ही लगातार हंगामा हो रहा है। नीतीश कुमार इसी हंगामे के बीच में विधानसभा में पहुंचते हैं और विधान परिषद में शिक्षकों के लिए जदयू के एमएलसी अपने ही अधिकारी के खिलाफ, अपने ही सरकार के खिलाफ जब खड़े हो गए, तब बिहार सरकार को अपने आदेश को वापस लेना पड़ा, नीतीश कुमार को अपने आदेश को वापस लेना पड़ा। क्या कुछ सुनील कुमार ने आदेश को वापस लेते हुए शिक्षकों के लिए एक बार फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है, वो ऐलान आपको आधिकारिक घोषणा कही जाती है, कार्यपालिका नियमावली में भी है और संसदीय विधायी प्रक्रिया में भी है। उसके बाद भी विभाग द्वारा यह कहा गया है। मुझे लगता है इसकी समीक्षा की जाए और पहले भी ऐसा हुआ है, निदेशक माध्यमिक शिक्षा और निदेशक प्राथमिक शिक्षा को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को मांगा जाए किस किस आधार पर वेतन। मेरे पास कागजात हैं, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को देना चाहता हूं। 15 दिनों का वेतन काटा है, कैसे पढ़ाएंगे महोदय? शिक्षिका हो, शिक्षक हो। ठीक है, अब तो भाषण नहीं, आप दे दीजिए कागज। सभापति महोदय, सर इसके पहले यह प्रश्न गैर सरकारी संकल्प में आया था। हजूर की कृपा से हम उस दिन आसन पर थे और मंत्री जी से हमने इस वेतन कटौती के बारे में बात किया और मंत्री जी ने इस सदन में स्वीकार किया कि कोई कटौती नहीं की जाएगी, जो काटा गया है उसको हम जारी कर देंगे। उसके बाद भी और कोई प्रश्न उठता है तो सर ये आपके विचार नहीं है। सभापति महोदय, ये माननीय संजीव जी ने जिस संदर्भ की चर्चा की कि मुंगेर जिला शिक्षा पदाधिकारी की रिपोर्ट है कि 15 दिन का वेतन कटौती किया गया, तो ये विभाग में कौन ऐसा व्यक्ति है जो हिम्मत यह करता है कि विभिन्न जिला शिक्षा पदाधिकारियों की रिपोर्ट का बगैर अवलोकन किए हुए सदन के अंदर उत्तर भेज देता है।
या तो मुंगेर जिला बिहार से बाहर है। अगर ऐसे ऐसे मामले प्रतिवेदित हुए हैं तो ये चिंता का विषय है। और सभापति महोदय, बहुत बड़ा, इतना बड़ा काम हम लोगों ने बिहार में कर दिया, इतने बेटा बेटियों को नौकरी मिल गई सबको। ये सामान्य सी बात है कि सदन में घोषणा हुआ, उसके अनुपालन में 1-2 दिन विसंगति हुई होगी। अब इसके आधार पर वेतन कटौती 15-15 दिन का कर लीजिएगा। जो नव नियुक्त शिक्षक है, कितनी परेशानी उनके लिए होगी। इसलिए समग्रता में हम माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे, एक सम्यक आदेश इस संबंध में निकाल दिया जाए कि जो इस ढंग के मामले हैं उसका एक सम्यक आदेश कर करके कि इनका वेतन भुगतान किया जाए। ठीक। सभापति महोदय, हम लोग बहुत से पिटिशंस इसमें आए थे, बहुत से पिटिशंस आए थे इस संदर्भ में, और हम लोग जिलावार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। कई जगह हम लोगों ने रिलीज भी कर दिया और उनको एडजस्ट भी किया है। जो शेष जिले रह गए हैं, हो सकता मुंगेर और जो भी है, उसकी हम लोग समीक्षा कर लेंगे और तत्पश्चात उसमें हम लोग निश्चित रूप से, ऐसा नहीं है कि जो शिक्षक हैं, अगर कोई अनुशासनहीनता या इस तरह की कोई मामले आते हैं तो उसमें तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर इस तरह की कोई विसंगति अन्य जिलों में है, कई जिलों का हम लोगों ने एडजस्ट किया है, तो उसको भी बाकी का भी माननीय सदस्य, अभी कुछ देर पहले चर्चा में आई है कि जैसे कुछ बिहार के प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक अपने संगठन के बैनर तले विधिवत रूप से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, और वो छुट्टी लेकर आए और तब उनका वेतन काट दिया गया। के पाठक जी के रिजिम में वो मनमाना आदेश दे दिए कि जो भी प्रदर्शन में भाग लिया सबका वेतन काटो, वीडियो देखकर, फोटो पहचान कर। तो वैसे ही व्यक्ति जो शिक्षक छुट्टी लेकर, सीएल अपना गंवाकर वह प्रदर्शन में भाग लिया अपने संगठन के आह्वान पर, इसी पटने में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया, सरकार उनकी बातों को सुनी भी है। सरकार के प्रति सारे शिक्षक आभार भी प्रकट कर रहे हैं। जो बीपीएससी एग्जाम देने वाले जो शिक्षक को बाध्य किया जा रहा था नियोजित, वैसे ही शिक्षकों का यह वेतन कटौती का मामला है। हम समझते हैं कि इसका भुगतान होना चाहिए, चूंकि वो शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ अपनी बात, जो संवैधानिक अधिकार थे उसके तहत उन्होंने कहा और छुट्टी लेकर आए हुए थे। तो ऐसे शिक्षकों के वेतन जो कटौती किए गए हैं उसको वापस किया जाए। सभापति महोदय, हमने पूर्व में भी आश्वस्त किया था सदन को कि इस तरह के जितने मामले हैं हम लोग जिलावार समीक्षा कर रहे हैं, और अनुशासन को छोड़ के, जहाँ अनुशासनहीनता है या अन्य कोई बातें हैं, उसको छोड़ करके अगर विधिवत रूप से कोई आए तो हम लोग को कोई एतराज़ नहीं है उनको अपने जो वेतन इत्यादि देने में। लेकिन हमने जैसा कहा, कोई उसकी वजह होनी चाहिए, और वजह है तो निश्चित रूप से हम लोग उसको एडजस्ट कर देंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी नहीं, को निर्देश दिया जाए तभी तो वो इसकी समीक्षा नहीं, ठीक है, वो हमने कहा जिलावार हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, जैसे अन्य डेवलपमेंट कामों की समीक्षा की है तो इसकी भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक ठीक। माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह आया है जी, तो उसमें मंत्री जी का जवाब है। हमने पूछा था कि 20, 21, 22 तक के अभियंत्रण कॉलेज में इंजीनियरिंग की बहाली में इनका जवाब है कि 30% नामांकन नहीं हो पाया है। तो हम इसको जोड़े हैं तो 13,257 20 से लेकर 23 तक 13,257 ऐसे उम्मीदवार थे जिनका नामांकन इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं हो सका, और 30% सीट मंत्री जी के जवाब के अनुसार खाली रह गई। तो कौन सा कारण है जी खाली रह गई? अंत में सहजूर पूछे हैं इनसे कि यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो शैक्षणिक सत्र 2020 से लेकर 24 तक अधिकतम सीटें विभिन्न अभियंत्रण महाविद्यालयों में खाली रह गई तथा सीटों पर 100% नामांकन हेतु भविष्य में सरकार की क्या योजना है? हजूर, लोग महाराष्ट्र चले जाते हैं, बंगलोर चले जाते हैं, कर्नाटक चले जाते हैं, दूसरे राज्यों में यहाँ के विद्यार्थी चले जाते हैं नामांकन कराने के लिए, और वहाँ से इंजीनियर बनकर आते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा इंजीनियर बिहार का, इस देश में सबसे ज्यादा डॉक्टर बिहार का, इस देश में सबसे ज्यादा आईएएस अफसर बिहार का। बहुत अच्छी बात है, हर विभाग में तरक्की हो रहा है, लेकिन ये 30% सीट खाली रह जाए और 3 वर्ष में
13,000 हमारे विद्यार्थी यहाँ नहीं पढ़ सके और दूसरे राज्यों में जा सके। इसी हालत में हमने पूछा है कि भविष्य में इसकी क्या योजना है कि सीटें खाली नहीं रहे, हमारे बिहार के विद्यार्थी ऐसी जगह पढ़े और बाहर पैसा नहीं जाए। यही सवाल हमारा है, हमको थोड़ा सा संतुष्ट कर दीजिए, यही जवाब चाहिए।